हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा अब तक हमने पिछले 10 लेक्चर के अंदर डिफरेंशिएशन पढ़ा और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 11 या बेटा आप इसको भी कह सकते हो कि दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर, राइट। दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक बेटा एंड द चैप्टर इज AOD मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि अभी तक मैंने आपको ये सिखाया कि बेटा किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अलग अलग फॉर्म का फंक्शन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ठीक है। और वेरियस मेथड्स हमने पढ़े, MOD हमने पढ़ा बेटा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन हमने पढ़े। MOD था टॉपिक एक्चुअल में, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर पैरामीट्रिक, इम्प्लिसिट, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक, है ना, वेरियस काइंड्स ऑफ मेथड्स हमने डिस्कस किए। देन आफ्टर हम आते हैं इस पॉइंट पे कि जो भी हमने चीज़ें करी इनका एक्चुअल में बेटा मीनिंग क्या है, इनकी एप्लीकेशंस क्या है, रियल लाइफ में कहाँ काम आता है, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिकल यूज देखेंगे बेटा, जो कि मतलब ये मान के चलो वास्ट यूज होता है डिफरेंशिएशन का रियल लाइफ के अंदर। तो वन बाय वन करके मैं एक एक टॉपिक पर आपको समझाऊंगा एंड इन आवर फर्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेटा रेट ऑफ चेंज। देखिए रेट ऑफ चेंज क्या है, जैसे आप अभी तक dy/dx ये आप पढ़ चुके हो बेटा। इसको नॉर्मली अपन कैसे पढ़ते हैं, dy/dx, इसको हम बेटा यूँ पढ़ते हैं dy मतलब ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे बोलते हैं इस चीज को। डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है ये दर्शा रहा है, ये नोटेशन दिखा रही है y का डिफरेंशिएशन बेटा x के रिस्पेक्ट में। अब आज का जो मेरा लेक्चर है उसमें मैं इस चीज को ऐसे पढ़ूंगा बेटा, इसी चीज को हम ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। आज हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि अभी तक जो हम डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे उसी चीज को आज मैं आपको एज ए रेट ऑफ चेंज कराऊंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ y आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है बेटा और x आपकी कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके ऊपर y की वैल्यू क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। सो x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ जो आप पहले पढ़ चुके हो बेसिकली फिजिक्स के अंदर। मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा बेटा, वेलोसिटी को आप लोग कैसे परिभाषित करते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बट देखिए मैथमेटिक्स क्या करता है, चीज़ों को सिंपल बनाता है, ठीक है। मैथमेटिक्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसको हटा के, अभी जैसे मैंने आपको बताया बेटा, आप इसको लिख सकते हो बेटा ds/dt। सिंबॉलिकली भी शॉर्ट है, कैलकुलेशन के हिसाब से बेसन है और ये देन है मैथमेटिक्स की, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन ऑपरेशन नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती, फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती जो या तो एग्जिस्ट ही नहीं करती या फिर उनको हम निकाल ही नहीं पाते। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स सब बच्चों को आए, ds/dt। तो बेटा ये है डिफरेंशिएशन ऑफ s यहाँ पे बेटा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हम ये करते हैं तो हमें वेलोसिटी प्राप्त होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यू कैन से आपको इसमें मिलता है बेटा, ठीक है, ds/dt। तो इसको पढ़ा जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में मेंशन करो या ना करो एक ही बात है। सेकंड पॉइंट कम्स एक्सेलरेशन बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये पूरा ना लेके आप केवल ये कह सकते हो dv/dt। ये सारी चीज़ों का काम इस अकेले ने कर दिया क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है आपके पास। फोर्स, ठीक है, द वेरी बेसिक यूनिट ऑफ मैकेनिक्स। फोर्स अगर नहीं होता तो मैकेनिक्स नहीं होता। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो आप इसको कह सकते हो बेटा dp/dt इन दिस, ठीक है। तो ये आपके पास है। लीनियर मोमेंटम क्या है ये डिस्कस करना मेरा काम नहीं है, आप बच्चे जानते हो कि बेसिक है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है लीनियर मोमेंटम और उसके रेट ऑफ चेंज को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स बोलते हैं। तो ये इस तरह के कुछ इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस फिजिक्स के अंदर रहे हैं, ठीक बेटा। इसी तरह से आपके पास मैथमेटिक्स में भी इनके एप्लीकेशंस आएंगे, केमिस्ट्री में भी इसके एप्लीकेशंस आएंगे। जैसे आप केमिकल रिएक्शन की रेट निकालते हो कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो इज योर रिएक्शन इज गोइंग ऑन, है ना। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन बताता है आपको, डिफरेंशिएशन बताता है। तो
ऐसा कोई भी आई थिंक फील्ड नहीं है जहाँ पर आप इसका यूज नहीं करते। इवन ज्योग्राफी के अंदर भी डिफरेंशिएशन यूज होता है बेटा, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड वगैरह का इंक्लिनेशन फाइंड आउट करने के लिए, और एस्ट्रोनॉमी के अंदर तो हर जगह ही यूज होता है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा यूजफुल टॉपिक है बेसिकली फॉर ऑल द ब्रांचेस। इसलिए आज मैं इस टॉपिक के अंदर एक स्पेशल पॉइंट आपको सिखाने जा रहा हूँ, दैट इज रेट ऑफ चेंज। देखिए बेटा एक एग्जांपल आपके सामने, आप पहले तो इस फिगर को देखो, ये फिगर क्या कहना चाह रहा है। एक्चुअली ये जो फिगर आपके पास है ना बेटा, ये फिगर एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। दिस फिगर इज ऑफ एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। जैसे मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा एट एनी टाइम लाइक दिस, उसके बाद वो ऐसी हो जाती है, उसके बाद वो ऐसी हो जाती है, उसके बाद वो ऐसी हो जाती है। यानी कि एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल, और उस ट्रायंगल की जो साइड है बेटा वो टाइम के साथ साथ क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। इसको आप डिफरेंशिएशन की भाषा में समझ सकते हैं कि टाइम के साथ किसी ट्रायंगल की साइड अगर इंक्रीज हो रही है तो ट्रायंगल क्या होगा, साइज बढ़ाएगा अपना, वो एक्सपेंड होगा बेटा, ठीक है। एक्सपेंड होगा, इंक्रीज होगा, तो आप चेंज का साइन बेटा पॉजिटिव देंगे कहीं भी। जैसे ये देखो डी अपॉन डी टी, मान लो एट एनी टाइम इसकी साइड हमने क्या मान ली बेटा, ए मान ली, तो किसी भी समय पर उसकी साइड का जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो कितना बेटा, डी ए अपॉन डी टी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको बेटा गिवन है। प्लस साइन आया तो इसका क्या प्लस साइन होना इस बात को दर्शाता है कि ये वक्त के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और आपको फाइंड आउट करना है बेटा चेंज ऑफ रेट ऑफ एरिया, ए स्टैंड फॉर एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, कि अगर उसकी साइड टाइम के साथ बढ़ रही है तो उसका एरिया भी क्या होगा, टाइम के साथ बढ़ रहा होगा। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कब निकालना है, जब उसकी साइड कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। तो देखो एक क्वांटिटी का तो रेट ऑफ चेंज आपको दे रखा है और एक आपको निकालना है। आप सबसे पहले इन दोनों के अंदर एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे बेटा। अब ये है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इनमें क्या मैथमेटिकल रिलेशन है बेटा, ए को आप लिख सकते हो √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो वैसे 6th 7th ऑनवर्ड। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू √3/4 एज इट इज कॉन्स्टेंट है बेटा, उसका हो जाएगा 2a एंड डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। तो देखिए आपको डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू चाहिए है बेटा, तो ये कितना दे रखा आपको 2 यूज कर लो इसकी जगह, तो इसकी जगह 2 करोगे तो √3a आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा √3a, क्योंकि 2 यहाँ 4 से 4 होगा कैंसिल। अब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कब चाहिए इसका, डी अपॉन डी टी कब चाहिए, जब a आपको 10 दे रखा है तो a की जगह 10 सब्स्टिट्यूट कर दो, 10√3। अब देखो बेटा एरिया का निकाल रहे हो तो एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, टाइम के रिस्पेक्ट में तो पर सेकंड, यानी कि हर 1 सेकंड बाद उसका एरिया इतना क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये आपके पास है, इस तरह आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक वैरायटी है। सेकंड एग्जांपल देखिए, ये आपके पास एक कर्व दे रखी है बेटा, कोई भी एक कर्व दे रखी है जैसे कि पैराबोलिक x² = 2 है। अब ये कहता है कि एक पॉइंट इसके प्रमूव करता है, कोई भी एक पॉइंट है जो इस बात की प्रमूव कर रहा है, वो पॉइंट कहीं भी जा सकता है इस कर्व के ऊपर, ये तो इनफाइनाइट तक एक्सपेंड कर रही है। ए पॉइंट इज मूविंग ऑन दिस कर्व, इस कर्व पे बेटा एक पॉइंट मूव कर रहा है और ये कहता है कि आप वो पॉइंट पता लगाओ, मान लो ये पॉइंट है बी, एक ऐसा पॉइंट पता लगाओ जिस पॉइंट पर उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की रेट ऑफ चेंज सेम है। मतलब अगर मैं ये कोई पॉइंट एक्स वाई मान लूँ तो मुझे एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट पर, जिस लोकेशन पर, जिस रफ्तार से उसका x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है उसी रफ्तार से उसका क्या चेंज हो रहा है बेटा, y कोऑर्डिनेट। तो इट मीन्स dx/dt और dy/dt इक्वल दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन लो, ये आपको गिवन है, ये कंडीशन है, अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या हो, गिवन कह लो। अच्छा इक्वेशन क्या आपके पास x² = 2y, इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, इसका क्या आएगा 2x dx/dt, टाइम के साथ इसका क्या आएगा 2 dy/dt। तो क्योंकि आपको कहा गया है कि dx/dt और dy/dt इक्वल है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, और अगर x 1 आएगा तो y की वैल्यू भी आपके पास क्या आएगी बेटा 1 आएगी, सॉरी 1/2 आएगी, x अगर 1 तो y क्या आएगा 1/2। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 1 and 1/2। इस पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट इज सेम एज दैट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा।
अब कहता है फाइंड ए थीटा, एक ऐसा एंगल पता लगाओ बेटा जो 0 और π/2 के बीच में हो, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, और जिसका खुद का रेट ऑफ चेंज उसकी साइन वैल्यू के रेट ऑफ चेंज का क्या हो, डबल हो। यानी ये गिवन है, स्टेटमेंट में लिखा मिलेगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल इज ट्वाइस द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स साइन वैल्यू। तो देखो ये डी थीटा अपॉन डी टी हो गया इज इक्वल टू 2 एज इट इज बेटा। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस थीटा, और एंगल का क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी टी। फिर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/2। सो देयरफॉर थीटा आपके पास क्या होगा बेटा, 60 डिग्री कह लो या π/3 रेडियन कह लो, ठीक है, क्योंकि एंगल में 0 और 90 के बीच में निकालना था। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके। देखिए बेटा, इसमें आपके पास एक लैडर है जिसकी लेंथ है 5 मीटर, 5 मीटर लॉन्ग एक लैडर है जिसको एक वॉल के सहारे, दीवार के सहारे से तिरछा खड़ा किया गया है, ठीक है। तो इसमें लैडर की लेंथ बेटा हमेशा फिक्स रहेगी, 5 मीटर ही रहेगी। और एक बच्चा क्या करता है, इसके फुट को, लैडर का जो निचला हिस्सा है उसको पकड़ के इस तरफ खींच रहा है, ठीक है, इसको पुल कर रहा है, खींच रहा है। तो प्रैक्टिकल सोचो, अगर ऐसे लगी किसी सीढ़ी का निचला हिस्सा हम दीवार से दूर खींचेंगे तो उसका जो ऊपरी सिरा है वो कहाँ आएगा बेटा, डाउन द पुल, नीचे क्यों रहेगा, ठीक है। तो ये किस रेट पे खींचा जा रहा है, उसी रेट पे आपके पास क्या आएगा बेटा, ये डाउन आएगा। और आपको ऐसा बोला गया है कि इसको इधर खींचने की जो रेट है वो आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड है बेटा, सॉरी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको अगर मैं x मान लूँ और इसको मैं y मान लूँ तो मुझे dx अपॉन dt गिवन है बेटा, क्या है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका आप मीटर बना लोगे तो इसके हो जाएंगे 2/100 मीटर पर सेकेंड, और ये y भी फिर किस में हो जाएगा बेटा, मीटर में हो जाएगा। तो देखो मुझे फाइंड आउट ये करना है कि मेरे पास dy/dt क्या होगा जब वो उससे 4 मीटर के डिस्टेंस पर हो, निचला हिस्सा सीढ़ी का दीवार से 4 मीटर की दूरी पर होगा, तो उसकी दूरी कौन दर्शाएगा, x। तो जब x की वैल्यू 4 है तो dy/dt कितना है, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। फिर वही बात, जिसका रेट ऑफ चेंज निकालना है और जिसका गिवन है उन दोनों में बेटा एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाएंगे। अब देखो x और y में कोई कनेक्शन है क्या, डेफिनेटली ये एंगल 90 है, तो इसका और इसका स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा, x² + y² हमेशा क्या रहेगा बेटा, 5 का स्क्वायर 25 रहेगा। नाउ डिफरेंशिएट इट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, ये क्या देगा आपको dx/dt, और इधर से क्या मिलेगा आपको 2y dy/dt, और बराबर में क्या मिलेगा आपके पास 0, ठीक है। तो मुझे निकालना है dy/dt, तो यहाँ से अपन dy/dt निकाल लेते हैं। dy/dt देखो क्या आएगा आपके पास, माइनस का x/y और साथ में dx/dt, और dx/dt की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2/100 है। तो देखिए आपको ये चीज़ कब चाहिए, dy/dt ये आपको तब चाहिए जब आपके पास x कितना है बेटा, बोल रखा था x4 है। अब साइमल्टेनियसली x4 है, उसमें y भी आपको पता है कि क्या होगा बेटा, 3 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर में कितने का स्क्वायर ऐड करेगी, 25 है। तो दोनों वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस में x की जगह पर आप 4 रखेंगे, 4 × 2 डिवाइड बाई यहाँ पर क्या रखेंगे, 3 × 100, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा 8/300, ठीक है। किस में आएगा आंसर, मीटर पर सेकेंड में। तो देखो माइनस आया, इट मीन्स जिस चीज़ का रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं वो डिक्रीज हो रही है, y। तो आप डायग्राम से देखो, टाइम किस y की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम, क्योंकि जैसे जैसे सीढ़ी दूर जाएगी इधर से सीढ़ी नीचे आएगी तो y रिड्यूस होगा, तो डिक्रीज है इसलिए माइनस साइन है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। या तो आप इसको 8/300 मीटर पर सेकेंड कह दो, या फिर आप इसके सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी आंसर दे सकते हो बेटा। तो इसके ऊपर आपको 5 क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करना असाइनमेंट की, और सॉल्यूशन मुझे सेंड करना है।